नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल धनक हिंदी स्टोरीज में। आज की हमारी कहानी है 1 और 1 11 सास बहू की कहानी, एक रिश्ते की जुबानी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तमन्ना अपने ससुराल में हमेशा सहमी सहमी रहती। उसकी और प्रशांत की शादी को 2 साल हो गए थे, फिर भी उसे यह घर अपना नहीं लगता था। प्रशांत का छोटा सा परिवार था, वो और उसके माता पिता। तमन्ना के ससुर फौज के रिटायर्ड अफसर थे, वह समय के बड़े पाबंद थे। उसकी सासू माँ सरला देवी भी बड़ी दबंग थी। घर के हर मामले में उनकी पैनी नज़र रहती थी। घर का छोटा बड़ा हर फैसला वह ही लेती थी। घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। ऐसी बात नहीं थी कि उसके सास ससुर तमन्ना को किसी तरह की तकलीफ़ देते या उस पर अत्याचार करते थे, बल्कि वह तो उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। पर इस घर में सब कुछ बड़ा औपचारिक था। यहाँ ना तो कोई तमन्ना के घर की तरह आपस में गप्पे लगाता, ना ही कोई दिल खोलकर हंसता था। दम घुटने लगा था उसका यहाँ। प्रशांत भी उससे कटे कटे रहते थे। शादी के पहले दिन से ही उसके पति ने कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं की। दूसरों के सामने वह सामान्य रहते, पर अकेले में उनकी बातचीत हाँ ना तक सीमित थी। पूछने पर भी अपने इस व्यवहार का कोई कारण वह बताते नहीं थे। उनकी चट मंगनी और पट विवाह हुआ था। एक दूसरे को समझने का उन्हें कोई मौका नहीं मिला। तमन्ना आगे पढ़ना चाहती थी, परंतु उसके परिवार वालों को इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाना मंजूर नहीं था। उसे कहा गया कि आगे की पढ़ाई तो शादी के बाद भी की जा सकती है। तमन्ना इस बारे में प्रशांत से साफ साफ बात करना चाहती थी, पर उसे यह कहकर रोक दिया गया कि इतने आधुनिक विचारों वाले परिवार को पढ़ाई से क्या परहेज होगा। शादी के बाद तमन्ना की हिम्मत ही नहीं हुई कि वह अपने पति से इस बारे में बात करे, और सास ससुर से तो बात करने का सवाल ही नहीं उठता था। तमन्ना सबके रहते हुए भी खुद को बड़ा अकेला महसूस करने लगी थी। अपने मायके में वह किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। कोई नहीं था जिससे वह अपने दिल की बात करती। अपने मायके में सदा खिलखिलाने वाली तमन्ना बुझी बुझी रहने लगी थी। इसी तरह गुजर रही थी जिंदगी। सरला सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पर अकेले ही चाय पी रही थी। प्रशांत कल ही ऑफिस के काम से 1 सप्ताह के लिए शहर से बाहर गया है। मेजर साहब रोज की तरह सुबह की सैर पर निकले हैं। तमन्ना शादी के बाद से रोज उनके साथ ही चाय पीती है। सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होकर मेज पर आ जाती है। पता नहीं आज क्या हो गया, 7 बज गए हैं पर अभी तक अपने कमरे से नहीं निकली है। यूँ तो सरला को सालों से अकेले ही खाना पीना करने की आदत थी, पर प्रशांत की शादी के बाद से तमन्ना उसके साथ साथ ही रहती है। उनके बीच अधिक बातचीत नहीं होती, पर तमन्ना का आसपास रहना सरला को अच्छा लगता है। बड़ी प्यारी बच्ची है तमन्ना, पर उसे देखकर लगता है ये कुछ परेशान सी रहती है। सरला ने भी कई बार सोचा कि उससे बात करे, पर सास का ओहदा उसे ऐसा करने से रोकता है। तमन्ना को देखकर उसे अपना समय याद आता है। भरे पूरे परिवार से जब वह ब्याह कर इस परिवार में आई तो उसे अजीब सा लगता था। उसके पति अधिकतर बाहर रहते थे। उसका सारा समय नौकरों के साथ बीतता था। मेजर साहब की अनुपस्थिति में घर और प्रशांत की सारी जिम्मेदारी उठाते उठाते वह कब भोली भाली सरला से दबंग सरला मेम साहब बन गई, उसे पता ही नहीं चला। सोचा था कि प्रशांत की शादी के बाद अपनी बहू के साथ खूब गप्पे लगाएगी और अपनी बहू की सारी इच्छा पूरी करेगी, पर तमन्ना के शांत स्वभाव और उसके ओहदे ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। सरला अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। रसोइये के पुकारने पर वह वर्तमान समय में वापस आई। रसोइये को नाश्ते की हिदायत देकर सरला ने घड़ी की तरफ देखा कि 8 बज रहे थे। मेजर साहब तो सैर से सीधे जिम चले जाते हैं, उनके लौटने में अभी समय है, पर तमन्ना अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। सरला
चिंतित हो गई। वह उठकर तमन्ना के कमरे की तरफ बढ़ी। तमन्ना को अपनी माँ की बड़ी याद आ रही थी। कल शाम से ही सिर भारी सा हो रहा था। प्रशांत तो सुबह 5 बजे ही निकल गए। वह भी मेन गेट तक गई थी उनके साथ। जब उनकी कार आंखों से ओझल हो गई तब वह वापस अपने कमरे में आ गई। अजीब सा महसूस हो रहा है। घड़ी की तरफ देखा तो 5:30 ही बजे थे। सोचा आधा घंटा आराम करके 6 बजे नहाने चली जाऊंगी। तमन्ना के कमरे के बाहर आकर सरला थोड़ी देर के लिए ठिठकी कि वह अंदर जाए या नहीं। फिर दरवाजे पर हल्के से हाथ रखा। हाथ रखते ही दरवाज़ा खुल गया। सरला ने हल्के से तमन्ना को पुकारा पर कोई जवाब नहीं आया। अब सरला से रहा नहीं गया। वह धीरे से कमरे के अंदर गई। खिड़की पर टंगे गुलाबी पर्दे से सूरज की रोशनी छन छन कर कमरे के अंदर आ रही थी, पर कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। बिस्तर पर तमन्ना बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। उसके मासूम चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। सरला धीरे से उसके पास गई और प्यार से उसके माथे पर हाथ रखा। तमन्ना के माथे पर हाथ रखते ही सरला चौंक पड़ी। उसे तेज बुखार था। माँ, तुम आ गई, तमन्ना ने अपने मत्थे पर रखे हाथ को पकड़ते हुए कहा। तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी। तुम्हें बहुत कुछ बताना है। काफ़ी समय से सोच रही थी कि तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं, पर अच्छा माँ, पहले तो तुम्हें कुछ बताने में झिझक नहीं होती थी, तो क्या शादी के बाद बेटियाँ सचमुच पराई हो जाती हैं? अगर तुम पराई हो तो मेरा अपना कौन है माँ? प्रशांत। पर वो तो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते। किससे कहूँ कि मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, मुझे पहले की तरह ही खुलकर जीना है, ठहाके लगाकर हंसना है। यह क्या कह रही है तमन्ना? सपने में अपनी दिल की बात कह रही है। क्यों नहीं सरला उसकी माँ बन सकी? क्यों उसके रहते यहाँ उसे अकेलापन लगा? सरला का मन तड़प उठा। सरला ने प्यार से तमन्ना के माथे को चूमा, प्यार से उसे पुकारा। तमन्ना ने धीरे से आंखें खोली। सामने सासू माँ को देखकर धड़पड़ाकर उठकर बैठ गई। तमन्ना के उठते ही सरला ने उसे गले से लगा लिया। पहले तो तमन्ना चौंक गई, पर सरला के आलिंगन में उसे माँ की ममता का एहसास हुआ। वह भी छोटी बच्ची की तरह सरला से लिपट गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।